हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, वेलकम टू मैथ्स विजन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है क्वेश्चन में के की वैल्यू बताइए अगर x-1 एक फैक्टर है px का। px का मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसका एक फैक्टर x-1 आपको दे दिया गया है। x-1 एक फैक्टर दे दिया गया है तो फैक्टर का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसमें रिमाइंडर जो आता है वह 0 आता है। तो इसमें आपको दे दिया है कि वह एक फैक्टर है। पिछले वाले सभी क्वेश्चन में आपको बताना था, इसमें आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता दिया पहले ही। तो आपको जब बता दिया है तो इसका मतलब आपको रिमाइंडर क्या करना है, 0 करना है। चलिए लगाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है कि x² + x + k x-1 का एक फैक्टर है, तो यहाँ से जीरोज निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे सो जीरोज ऑफ x-1, तो जीरोज निकालने का पहले ही मेथड बताया जा चुका है। इसको आप =0 कर लीजिए, उसके बाद जो है x की जो वैल्यू आती है वही इसका जीरोज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जीरोज 1 हो जाएगा। अब जीरोज जब 1 हो गया तो हम इसे अपने क्वेश्चन में रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा p1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर +1 + k। अब ये जो वैल्यू रहेगी पूरी की पूरी वैल्यू या किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि पहले ही फैक्टर दे दिया है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। p1 करके हम तो रिमाइंडर ही फाइंड करते हैं ना, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1 + k = क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि x-1 क्या है, एक फैक्टर है। जब फैक्टर आता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 + k = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी +2 को आप उस तरफ भेजेंगे -2 आ जाएगा। तो आपको k की वैल्यू बतानी थी, तो k की वैल्यू आ गई -2। फिर से एक बार समझिए, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है कि x-1 इस px का एक फैक्टर है, इसका मतलब यह हो गया कि x-1 रखने पर रिमाइंडर उसमें कन्फर्म 0 आएगा, तभी वह फैक्टर है। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन, इसमें भी वही काम किया है। तो इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए जीरोज ऑफ x-1 या इज लिख लीजिए, इज, इसका भी जीरोज 1 ही होगा। 1 रख के इसमें भी हम चेक करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p1 = 2 × 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 है, +k × 1 +√2। इसके भी नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +k होगा और ये +√2 होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फैक्टर दे दिया गया है। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k = हो जाएगा -2 -√2। ये पूरी वैल्यू उस तरफ चेंज किए हैं तो प्लस और माइनस जो है प्लस में आया वो माइनस में चेंज हो जाएगा। आपके आंसर में माइनस कॉमन ले लिया है तो आप भी कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 + √2। इसको √2 आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि सिंबल में चेंजिंग नहीं हो रही, साइन में चेंजिंग नहीं हो रही। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए इसी के बाद हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 के तीसरे क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पोर्शन। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा देख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है x-1 एक फैक्टर है, तो अगर x-1 एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे जीरोज ऑफ x-1 इज, इसका 0 आएगा 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे p1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 +1। और आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा k -√2 +1। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर 0 हो जाएगी,
ये पूरी बराबर 0 हो जाएगी। जी बराबर 0 मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा जब कोई भी एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है। फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होता है। तो ये जो P1 हम फाइंड करते हैं ये तो रिमाइंडर ही तो फाइंड करते हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू बार बार क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब जब 0 हो जाएगी तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, k = √2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये +1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का चौथा पोर्शन। चौथे वाले में आपको दे दिया गया है px = 4x² - 3x + k। सेम मेथड वही लगाएंगे, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है क्योंकि फैक्टर है, तो यहाँ लिख देंगे 0 ऑफ x - 1 इज, इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 1 ही आएगा, बार बार उसका 0 1 ही आ जाएगा। तो जब आप P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा k × 1 का स्क्वायर माइनस, अब 3x लिखा है तो 3 इंटू क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 3 × 1 और प्लस का k। अब देखिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा k - 3 प्लस k = 0। यहाँ से देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन में शायद चेंजिंग है। kx² - 3x + k है, तो k1 kx² - 3x + k। तो यहाँ पर आप देखिए इसके आगे एकदम आसान सा क्वेश्चन है, k और k ऐड हो जाएगा 2k, और ये -3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3, और k की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम तब तक नए क्वेश्चन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज देखिए एकदम आसान सा होता है, इसका कुछ मेथड है, ये इसमें हम फार्मूले का यूज करेंगे जिसका नाम है मिडिल स्प्लिट मेथड। तो मिडिल स्प्लिट मेथड कैसे यूज करते हैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन इसमें कर दिया जाएगा, समझिए इसमें ध्यान से। मिडिल स्प्लिट देखिए स्पेशली होता क्या है, अब जिस फार्मूले का यूज करेंगे उसका नाम है मिडिल स्प्लिट मेथड। इसका मतलब होता है कि जो बीच वाला टर्म है उसको क्या कर दीजिए, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट का मतलब तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो हम जो बीच में टर्म रहेगा उसको 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आए या उस क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग ना आए। इस तरीके से हम इसको देखते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 12x² - 7x + 1। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, जो सबसे पहले ये x² के साथ नंबर लगा हुआ है, और जो विदाउट x का है, जिसमें x है ही नहीं, जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक x² वाला नंबर और एक बिना x वाला नंबर, मतलब कांस्टेंट नंबर, दोनों का आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि 12 और 1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 12 और 1 का, तो आपके पास मिल जाएगा 12। अब 12 का आपको इस तरीके से फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे 12 का फैक्टर करते हैं। इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 1 जा, आपको फैक्टर में मिल जाएगा 2 × 2 × 3। इसको आप इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आंसर आपको मिल जाए, 7 मिल जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 4 और इस 3 को रख लें अलग, तो 4 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या 7 आ जाएगा? जी बिल्कुल 7 आ जाएगा इस तरीके से। और मल्टीप्लाई करने में 4 और 3 का हमारा 12 नंबर आ जाएगा, मतलब कोई क्वेश्चन में हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से किसी भी नंबर का आप सबसे पहले उसे फैक्टर करेंगे और इस तरीके से आपको अरेंज उसे करना है कि बीच वाला जो नंबर है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वही नंबर आ जाए। अब इस तरीके से देखिए हम इसे लिखते हैं। अब देखिए एकदम आसान सा हो गया क्वेश्चन। अब 12x² है माइनस, अब 7 को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देख लिए हैं कि 4 और 3 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 + 3 और बाहर आप लिख लेंगे x। एकदम आसान सा मेथड है, +1। अब इसके अगले लाइन में हम देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 12x² माइनस, अब 4 के साथ x लगा हुआ तो 4x
बाहर माइनस है और प्लस यहाँ है, बाहर प्लस और माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस का 3x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में हम दो टर्म एक साथ ले लेंगे। इन दोनों टर्म में सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या कुछ मिल रहा है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपको कॉमन दिख जाएगा 4x। कितना कॉमन दिख जाएगा? 4x कॉमन दिख जाएगा। कॉमन हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों में मिले, ठीक है, जो दोनों में मिलता है उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है? 4x, क्योंकि देखिए 4 3 जा 12, 12 में भी 4 आ रहा है और 4 में 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 3 बच जाएगा। x यहाँ 2 बार है, एक ही बार कॉमन लिए तो 1 बार x बच जाएगा। ये तो पूरा का पूरा कॉमन है तो कुछ नहीं बचेगा, 1 लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों टर्म में तो कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा है। एकदम आसान सा तरीका है, जब कुछ कॉमन नहीं दिखे तो आप 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 कॉमन ले लिया गया। अब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस आपने कॉमन के रूप में लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर माइनस का 1। अब इस पूरे टर्म में आप ध्यान देंगे, इस पूरे टर्म में आपको ये वाला टर्म, इतना वाला टर्म आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो जो दोनों में कॉमन मिलता है उसे आप एक बार कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3x - 1 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद जो बच रहा है उसे आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को फैक्टराइज कर चुके हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एकदम आसान से लैंग्वेज में। चलिए यहाँ पे बताया क्या गया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 और 3 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 6। और 6 का जब फैक्टर करेंगे तो वही फैक्टर तो इसका 2 और 3 ही आता है, इसका और कोई फैक्टर ही नहीं है। 2 × 3 आपको लाना है 7। तो 2 और 3 में कोई सिस्टम तो बन नहीं पा रहा है कि 7 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे। तो इसका देखिए एक और फैक्टर हो सकता है 6 × 1। किसका फैक्टर है ये? 6 का फैक्टर है, 6 × 1। 6 1 जा 6, मल्टीपल करने में 6 ही आ रहा है। और 6 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? इस मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा। तो आपको मिडिल टर्म में ही देखना है। इस मेथड का नाम भी है मिडिल स्प्लिट मेथड। अब देखें यहाँ पर तो हो जाएगा 2x² प्लस, यहाँ पर बताया गया जो आप लेते हैं उसको इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से 6 1 जा 6 और 6 और 1 7। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2x² प्लस 6 के साथ x लगा हुआ तो 6x, 1 के साथ x लगा हुआ तो 1x। तो 1 लिखते नहीं है, केवल और केवल हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। तो हो जाएगा x + 3। अब ये दो टर्म एक साथ कर लीजिए। देखिए क्या कुछ कॉमन आपको दिखा? तो आप यहाँ पर जब कॉमन के रूप में देखेंगे तो 2x इसमें भी आपको दिखेगा, 2x इसमें भी दिखेगा। तो 2x आप ले लेंगे कॉमन, जो बचेगा उसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बचा यहाँ पे क्या है? देखिए 2 और x आप कॉमन लिए हैं, यहाँ x 2 बार है तो 1 बार x बच जाएगा। यहाँ पर जब आप 2x कॉमन ले लिए तो x से x तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 3 जा 3 जो है बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है स्पेशली आप उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें से आप कॉमन ले रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे इन दोनों में तो कोई नंबर कॉमन लेने लायक नहीं दिख रहा है। तो बताया गया जो दोनों में अगर कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए बाहर प्लस है तो अंदर कोई चेंजिंग होगी नहीं। अब आप देखेंगे इस पूरे टर्म में आपको x + 3 कॉमन दिख रहा है। तो आप x + 3 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और जो बचा हुआ है उसे दूसरे ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लग चुका है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने क्वेश्चन को रखिए, हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका 3rd और 4th क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पोर्शन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया था सेम मेथड वही रहेगा। यहाँ पर 6 और 6 लिखा हुआ तो 6 और 6 का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 आ जाएगा। और इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर हमें इस तरीके से करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। चलिए चेक करते हैं। 2 18 जा हो जाएगा, फिर 2 9 जा, फिर 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, ये 3 से होगा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो आपके पास हो गया 2 × 2 × 3 × 3। इसका जब आप फैक्टर करेंगे इस तरीके से आपको करना है कि 5 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा कितना, 36 का है तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4। अगर 9 में से 4 माइनस कर दें तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ।
अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 6x² प्लस इसको लिख सकते हैं 9 - 4 हाफ x - 6। अब इसके नेक्स्ट लाइन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 6x² प्लस का 9x और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 4x आ जाएगा, फिर माइनस का 6। आप बताया गया था दो टर्म को एक साथ लेकर के आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म को एक साथ लेंगे, कॉमन आप देखेंगे कुछ मिल रहा है तो आप यहाँ कहेंगे सर 3 और x भी कॉमन दिख रहा है तो 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6 और x बच जाएगा +3। यहाँ पर ऐसे ही दोनों में आप देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है तो कहेंगे यस सर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 2 जा 4 2x। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6। अब दोनों पोर्शन में आप देखेंगे 2x + 3 कॉमन है, 2x + 3 दोनों पोर्शन में कॉमन दिख गया तो जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले क्वेश्चन का। अब हम इसका चौथा पोर्शन देखते हैं। चौथा वाला भी सेम ऐसे ही है, आसान सा एकदम क्वेश्चन है। x² और विदाउट x वाले का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 का करेंगे 12 आ जाएगा। 12 का देखिए फैक्टर 3 और 4, 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे x केवल लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1x भी है तो आप समझ सकते हैं। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे x² तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस, इसको आप क्या लिख लेंगे 4 - 3 हाफ x - 4। ठीक, क्योंकि यहाँ 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगली लाइन में हम देखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस यहाँ बाहर माइनस, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी -4। दो पोर्शन को एक साथ लीजिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे सर कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ नहीं कॉमन जब वहाँ पर हमको दिखता है वहाँ पे हम कॉमन क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए और x ले लीजिए। आप 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4। सेम काम आप इस वाले में कर लीजिए, इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 3x - 4। अब आप देखेंगे दोनों पोर्शन में आपको 3x - 4 3x - 4 दो जगह आपको दिख रहा है, कॉमन आप ले लेंगे 3x - 4 और बचेगा आपके पास x + 1। इस तरीके से आप देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और 4th क्वेश्चन भी लग गया। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है। किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करूं या ख़त्म करूं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का पहला क्वेश्चन। ये भी वही काम करना है, आपको फैक्टराइज करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको 4 टर्म दिख गया, कभी भी आपको 4 टर्म दिखे तो आप उसको 2-2 टर्म में अलग अलग चेंज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 टर्म ये हो जाएगा, 2 टर्म ये। क्या इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे यस सर कॉमन तो दिख रहा है। आपको x² कॉमन दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप x² कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। x² कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बच जाएगा केवल 2। सेम इसी तरीके से आप इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? कहेंगे सर कुछ तो कॉमन ही नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 कॉमन ले लीजिए। 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? x - 2। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर आप माइनस की कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पर इस पूरे टर्म में और इसमें आप देखेंगे आपको x - 2 कॉमन दिख रहा है, तो जो दूसरे ब्रैकेट में है वो बच जाएगा। क्या ये आंसर है? नहीं, अभी आंसर नहीं है। अभी हमको इस 1-2 स्टेप इसको और आगे सॉल्व करना है। चलिए देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं। x - 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस वाले को आप चेंज कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। क्या ये पोर्शन a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हम इसे एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं। a² - b² अगर होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 1 और दूसरे में x - 1। यहाँ पे नीचे फार्मूला लिख दीजिए, हेंस a² - b² हो जाता है a + b और a - b। इस फार्मूले का अगले एक्सरसाइज में आपको अच्छे तरीके से यूज करना है। इस एक्सरसाइज में है नहीं इसलिए बताया नहीं गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। किसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पोर्शन, जो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग का मतलब इसमें आपको पहले फैक्टर कोई एक फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है आप लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे px इसको मान लीजिए, px = x³ - 3x² - का 9x - का
5 इतना हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 है, लिखेंगे हेयर कांस्टेंट टर्म इज 5। अब कांस्टेंट टर्म आपको 5 मिल गया तो 5 के आप फैक्टर लिखेंगे। सो द फैक्टर्स ऑफ 5 इज 5 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर, 5 का फैक्टर स्पेशली पूछा गया, पूरे का नहीं। तो आप लिख सकते हैं सर +-1 हो सकता है और +-5 हो सकता है, इसके अलावा किसी अन्य नंबर के टेबल में 5 नहीं आता है। तो आप इसी में से चेक करेंगे कि क्या कोई इसमें ये +1 या -1 क्या इसका एक फैक्टर हो रहा है। फैक्टर कैसे हम चेक करते हैं, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वह उसका एक फैक्टर है, नहीं आता है तो उसका एक फैक्टर नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रायल। अब देखिए ट्रायल होता क्या है वास्तव में, यहाँ पे मैं रफ पे करके आपको समझा दे रहा हूँ ट्रायल क्या होता है। जैसे आप अगर मान रहे हैं बाय ट्रायल, अगर हम मान रहे हैं कि x-1 इसका एक फैक्टर है, समझिएगा ध्यान से, अपने से आप मानेंगे x-1 इसका एक फैक्टर अगर आप मान ले रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे इसके बराबर 0 और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। x की वैल्यू आप 1 पुट करके अगर चेक करेंगे, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो तब x-1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे P1 चेक करेंगे। P1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए अपने क्वेश्चन में, ये बड़ा सा हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। सॉल्व करिए, 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -5। अब देखिए 5 3 हो जाएगा कितना, 5, ये सब माइनस में है, 1 9 3 12 5 17 क्या आया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे, कहेंगे सर नहीं ये तो माइनस का 16 आ गया, 0 लाना चाहिए था आपको, इसका मतलब ये जो हमने ट्राई किया ये गलत हो गया। अब हम इसको +1 लेकर के सॉल्व करेंगे, आपको भी ऐसे ही करना है, आप अपने से चेक करेंगे। तो x की वैल्यू मान लेते हैं -1 है यहाँ पे। अब -1 आप रख करके चेक करेंगे, जब आप -1 रखेंगे तो P-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन में देखिएगा -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 फिर -5। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब आएगा, और जब इसका क्यूब आ जाएगा तो इसकी वैल्यू -1। यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, और प्लस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। यहाँ पर देखिए प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे -5। अब आप देखेंगे ये नंबर, ये 3 नंबर आपको माइनस में दिख रहे हैं, तो माइनस वाले नंबर को बताया गया है कि आप पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसके पहले माइनस की साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -9 और फिर बाद में आपके पास प्लस का 9 बचा है। अब इसमें आप देखेंगे कि रिमाइंडर तो 0 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा, ये आप अपने रफ पेज पर करेंगे कि इस तरीके से हमने लगाया था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और आगे आपको बता दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बाय ट्रायल वी फाइंड दैट, अब देखिए P-1 की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। हमने क्या फाइंड किया कि P-1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो P-1 की वैल्यू 0 है, सो x+1 विल बी अ फैक्टर ऑफ Px। क्या होगा, ये हम x+1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस बताया गया है। जब आप x+1 लिखते हैं, इसके बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 ही तो आएगा। यहाँ पर -1 ही तो रखे हैं। इस तरीके से हम इसको और आगे लगाएंगे। अब अपने Px में हम रखेंगे वैल्यू, देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। ये हमारा है x³ -3x² -9x और -5। ये अगर हमको पता चल गया x+1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब यह होता है कि आपको इस पूरे सिस्टम में इस तरीके से अरेंज करना है नंबर्स को कि आपको बार बार कॉमन x+1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये x³ है, x³ के साथ हम क्या नंबर लिखेंगे कि आपको +1 मिल जाए, मतलब x+1 मिल जाए। तो आप यहाँ 3x² को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसके साथ जब आप लिख देंगे +x²। अब समझिएगा यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, इस 3x² को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, अब इसमें हम क्या किए, एक बढ़ा दिए हैं, प्लस कर दिए हैं, और एक हमको क्या करना है, घटाना भी है। क्या करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को हम इस तरीके से लिखे हैं, तो अगर यहाँ पे हम x² कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा +1, तो x+1 हमको मिल जाएगा।
जो ये आपका फैक्टर आया है यह बार बार कॉमन में आना चाहिए, बार बार बचना चाहिए। अब इस तरीके से देखिए पहला हो गया। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया था, 3 में 1 प्लस किए तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा 3 में से 1 घटाने का मतलब क्या है, -3 -1 जब आप करेंगे तब आपके पास -4 आ जाएगा। तो आपके पास बचा माइनस का 4x²। तो 9 को भी ऐसे आप अलग अलग कर लीजिए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x। अब माइनस का 4x आप लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे 4x, तो आपके क्वेश्चन में बच जाएगा कॉमन के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है। इसके बाद आप देखेंगे इस बचा हुआ क्या है, 4x तो आप लिख चुके हैं 9 में से, तो बचा है 5x माइनस का 5। अब इसमें भी आप देखेंगे दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x + 1। अब पूरे में आप देख रहे हैं 3 टर्म बन गया और इस पूरे तीनों टर्म में आपको कॉमन दिख गया है x + 1, तो आप x + 1 को कॉमन ले लीजिए। देखिए x + 1 हो गया कॉमन, जो बचा हुआ उसे लिख लीजिए x² - 4x माइनस का 5। अभी क्या ये आंसर आ गया, नहीं। अभी क्या है, अभी ये देखिए इसमें मिडिल स्प्लिट हम लगा सकते हैं। अभी इसका और फैक्टर हम कर सकते हैं, समझिए इसको कैसे करेंगे। ये x + 1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये अपने स्मॉलेस्ट पोर्शन में है, सबसे छोटे फॉर्म में है। अब देखिए नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे हम 1, और ये x² और बिना x वाले का कहा गया था मल्टीपल करने के लिए, तो 1 और 5 का जब आप मल्टीपल करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 = 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। 5 × 1 = 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब यहाँ पे देखिएगा x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 - 1 x - 5। अब इसको देखिए 1-2 लाइन और लगेगा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x² - 5x, 5 के साथ x, और ये बाहर माइनस, अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस x 1x आएगा तो केवल आप x लिख देंगे। 1x या x का मतलब एक ही होता है। अब एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं x + 1। अब यहाँ पर आप देखिए इस दोनों टर्म में आपको x कॉमन दिख जाएगा तो लिख लेंगे x - 5 जो बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन दिखेगा तो एक कॉमन लेकर के लिख देंगे x - 5। इसके बाद वाली लाइन में आप देखेंगे अब आपका आंसर मिल गया x + 1। इसमें बताया गया कि जो दोनों में कॉमन मिले उसे एक बार लिख लीजिए x - 5, और जो बच जाएगा उसे दूसरे में हो जाएगा x + 1। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है, जिसको मैं सॉल्व करके अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5th के 2nd वाले की तरह है एकदम। अब आप इसमें देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, उस तरीके का कॉमन तो आपको दिखेगा नहीं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये px की वैल्यू है, हो जाएगा x³ + 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20। बताया गया है जो कांस्टेंट टर्म है उसी का आप फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20 है, फैक्टर ऑफ 20 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप लिखेंगे +-1, +-2 और +-4, +-5, +-10 और +-20। इतने इस 20 के पॉसिबल फैक्टर हैं। तो एक चीज़ आप इसमें ध्यान देंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी माइनस नहीं आया है। अगर हम इसके जीरोज को पॉजिटिव लेते हैं, प्लस वाला नंबर लेते हैं, तो हमेशा जब आप देखेंगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब बढ़ेगा ही, कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम ट्रायल लेंगे इसका फैक्टर का, तब हम इसमें निगेटिव नंबर लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए नाउ बाय ट्रायल। अब ट्रायल आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि आप रफ वर्क में कर लेंगे, तो यहाँ मान लेंगे कि इसका x + 1 एक फैक्टर है। क्या मानेंगे, x + 1 एक फैक्टर है। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, माइनस कॉमन। तो आप वैल्यू रखेंगे p-1 और चेक करेंगे क्या इस पर रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो चेक करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। सॉल्व करिए और आगे
-1 का क्यूब -1 ही होता है, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 13 बचेगा, यहाँ माइनस का 32 और यहाँ प्लस का 20। पॉजिटिव नंबर को एक साथ कर लीजिए और निगेटिव नंबर को एक साथ। अब देखिए यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा माइनस का 33 और ये प्लस का 33। क्या दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ सकता है? कहेंगे यस सर। इससे हमें ये पता चल गया कि जो ये x+1 था यह इसका एक फैक्टर है। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रायल वी फाइंड p -1 = 0, सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका px का। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि बार बार हमको कॉमन क्या दिख जाए, x+1 दिख जाए। चलिए देखिए इसको लगाते हैं यहाँ से। पहले x³ है तो x³ के साथ हमेशा x² लिखेंगे, तब आपको कॉमन मिलेगा x+1। अब यहाँ पे बचा 1 आप लिख चुके हैं, 12 लिखना है तो लिख दीजिए +12 x²। अब 32 है, अब 12 के साथ जब तक 12 नहीं लिखेंगे तब तक 1 तो बचेगा नहीं कॉमन में, तो आपको इस लिखना पड़ेगा 12x और फिर इसमें 12, ये 32x था पूरा, 12x लिख दिए तो 20x बचा। इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग अलग इस तरीके से करना है कि कॉमन आपको बार बार क्या मिल जाए, x+1। जैसे देखिए x³ + x² हम लिखे हैं तो यहाँ से जब x² कॉमन ले लेंगे तो आपको x+1 बच जाएगा। यहाँ से जब 12x कॉमन ले लेंगे तो आपको x+1 बच जाएगा। फिर जब आप इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो x+1 बच जाएगा। पूरे टर्म में आप देखेंगे आपको x+1 कॉमन दिख जाएगा और जो बचेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² + 12x + का 20। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए +1 का फैक्टर तो होगा नहीं x+1 का, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ये दूसरा वाला जो पोर्शन है ये मिडिल स्प्लिट से सॉल्व हो सकता है। तो आपको बताया गया है कि इन दोनों का ये x वाला जो टर्म होता है और यहाँ पर जो टर्म होता है दोनों का आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 20 मल्टीपल करेंगे 20 आ जाएगा, 20 बन जाए 20 और 20 का फैक्टर इस तरीके से करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ जाए, तो सिंपल आपके पास 2 नंबर मिल जाएगा। 10 × 2 = 20, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, मिडिल वाला नंबर मिला कि नहीं मिला, मिल गया। 10 × 2 = 20 और 10 और 2 12 लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² + 10x + 2x + 20। क्वेश्चन में देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, मैंने कहीं और चेंजिंग नहीं की है। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे x+1। अब इसमें करिए आप क्या, दो टर्म को एक साथ लेके कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x हो गया तो हो जाएगा x + 10। यहाँ पर आप 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x तो है ही नहीं है, तो x + 10। अब देखेंगे आप इस पूरे पोर्शन में आपको क्या कॉमन दिख गया, x + 10। x + 10 अगर आपको कॉमन दिख गया तो जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए x + 2। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज अगर लिखना चाहें तो x + 1, x + 2 और x + 10। अगर आप इसको ऊपर वाली लाइन ये वाली भी लिख देते हैं तब भी सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों का फॉलो करता है, आप आगे पीछे लिख करके कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का, 5th वाले का। इसी तरीके से हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, चौथा। ये देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको 4 टर्म दिए हुए हैं तो आपको कॉमन भी इसमें कुछ दिख रहा है, कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर कुछ कॉमन मिल जाता है तो इसको लगा देते हैं, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो कुछ देखिए यहाँ पे 2y और y² में अगर कॉमन ले लेते हैं हम y² अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2y बच जाएगा, यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ भी कॉमन 1 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर y² कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 2y, क्योंकि 2 ही बार y कॉमन लिए हैं, यहाँ पर 3 बार है, और यहाँ पर बच जाएगा +1, क्योंकि y² पूरा का पूरा कॉमन है। यहाँ पे माइनस कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1। अब इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, 1 कॉमन ले लीजिए आप। 2y बाहर माइनस कॉमन है ना, तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब इस पूरे पोर्शन में आप देखेंगे 2y + 1 कॉमन दिख जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 2y + 1 कॉमन ले लेंगे। अब आपके पास बचेगा y² - 1। क्या ये आंसर हो गया, नहीं अभी ये आंसर नहीं हुआ, ये अभी पिछले क्वेश्चन की तरह आपको a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि इसको इरेज करते हैं तब आपको बताते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे, अब ये 2y + 1 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस वाले को आप लिख सकते हैं y² - 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे, तो ये हो गया 2y + 1 a² - b² के फॉर्म में दिखा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए तो हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1 और 2y प्लस 1। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.5। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।